राम राम जी। स्वागत है आपका। आज हम किसी साधारण गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जिसने कभी एसयूवी मार्केट पर राज किया था। फ्रीलैंडर 2026। इंटरनेट पर हर जगह शोर है कि फ्रीलैंडर वापस आ गई है। हर कोई इसके लुक्स और फीचर्स की तारीफ कर रहा है। लेकिन क्या किसी ने आपको वो बात बताई जो जैगुआर लैंड रोवर आपसे छिपा रहा है? आज की इस वीडियो में हम उस सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जो आपको शोरूम में कोई नहीं बताएगा। क्या यह वाकई एक ब्रिटिश लेजेंड है या फिर सिर्फ नाम का इस्तेमाल करके आपको कुछ और ही बेचा जा रहा है? अगर 60 लाख रुपए खर्च करने की सोच रहे हो तो ये 9 मिनट थारे लिए सबसे जरूरी है, वरना बाद में सिर्फ पछतावा होगा। चलिए खोलते हैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले उस हाथी के बारे में बात करते हैं जो कमरे में है लेकिन कोई उसे देख नहीं रहा। यह फ्रीलैंडर पूरी तरह से लैंड रोवर की नहीं है। जी हाँ, जेएलआर ने चीनी ऑटो दिग्गज चेरी के साथ हाथ मिलाया है। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे भाई, चाइनीज माल। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। जेएलआर ने यह सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं किया। जेएलआर की सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से सॉफ्टवेयर, इंफोटेनमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिलायबिलिटी रही है। चीनी कंपनियां इन मामलों में, खासकर ईवी और सॉफ्टवेयर में, पूरी दुनिया से आगे हैं। तो इस गाड़ी में जो दिमाग है, जो प्लेटफॉर्म है, वो चेरी का अत्याधुनिक E01 प्लेटफॉर्म है। लैंड रोवर ने क्या दिया? उन्होंने दिया है इसका आक्रामक डिजाइन और इसकी सस्पेंशन डायनामिक्स। तो ये एक हाइब्रिड है, ब्रिटिश डिजाइन और चाइनीज टेक का। ये कॉम्बिनेशन गजब का हो सकता है। लेकिन यह बात दूसरे यूट्यूबर्स ने आपको नहीं बताई, क्योंकि वो सिर्फ स्पेक्स परचकर सुनाते हैं। अब बात करते हैं कि ये दिखती कैसी है। भाई, पहली नज़र में ये आपको एक मिनी डिफेंडर लगेगी। द फेस, इसकी जो ग्रिल है और सी शेप्ड LEDDRLS हैं, वो इसे बेहद चौधा और डोमिनेटिंग लुक देते हैं। हिडर फीचर, नो वन टोल्ड यू। इसके बम्पर में और साइड मिरर्स के नीचे लगे हैं एडवांस लाइडार सेंसर्स। इसका मतलब है कि इसमें लेवल 2 ADAS बहुत ही तगड़े लेवल का होगा। ये सिर्फ गलियों में नहीं, हाईवे पर भी खुद बहुत कुछ मैनेज कर लेगी। द स्टैंस, इसमें 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। लेकिन जो सबसे गजब की बात है वो है इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल। हालांकि ये एक लाइफस्टाइल एसयूवी है, लेकिन लैंड रोवर ने इसमें अपनी विरासत नहीं खोई है। हरियाणा के UP-DH खाबदेज रास्तों से लेकर शहरों के ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स तक ये कहीं नहीं अटकेगी। ये सिर्फ दिखने में शानदार नहीं है, चलने में भी दमदार है। अंदर बैठते ही आपको वो प्रीमियमनेस महसूस होगी जो लैंड रोवर में होती है, लेकिन यहाँ भी चाइनीज टेक का असर है। द इंफोटेनमेंट, इसमें JLR का पुराना PV प्रो सिस्टम नहीं, बल्कि चेरी का लेटेस्ट लियन 5.0 AI आर्किटेक्चर पर आधारित सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसका मतलब है नो लैग, नो लैग। आप जैसे ही टच करोगे वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। इसकी जो वॉइस कमांड्स हैं वो देसी एक्सेंट को भी समझ लेंगी। अब सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। इसमें आपको असली चमड़ा लेदर नहीं मिलेगा, बल्कि वीगन लेदर और रिसाइकल किए हुए मटेरियल्स मिलेंगे। दिखने में ये प्रीमियम है, लेकिन जो पुराने शौकीन हैं जिन्हें लेदर की खुशबू पसंद थी, उन्हें थोड़ा अजनबी लग सकता है। द स्पेशियल लॉजिक, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो फ्लोर एकदम फ्लैट है। इसका मतलब है कि पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, टांगें फैलाकर, जैसे किसी लग्जरी सेडान में बैठे हों। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, ये चलेगी कैसे? ये गाड़ी सिर्फ ईवी, इलेक्ट्रिक और PHEV प्लग इन हाइब्रिड में आएगी। द टेक्निकल एज, आहा डिटेल, इसमें 800 वोल्ट हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर है। लोग आपको सिर्फ फास्ट चार्जिंग कहेंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है कि आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे और ये 200 किलोमीटर तक चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आज के ज़माने की तकनीक है। द बैटरी एंड रेंज, इसमें एक 100 किलोवाट घंटे के आसपास की बैटरी हो सकती है। कंपनी दावा करेगी 650 से 700 किलोमीटर का, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊं, शहरों के ट्रैफिक और एसी के साथ आपको इसमें 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी। ये भी कम नहीं है, मोर देन इनफ है। ऑफ रोडिंग ट्रूथ, क्या आप इसे लद्दाख ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या आप इसे पत्थरों पर चढ़ा सकते हैं? नहीं। इसमें टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम है जो गीली घास, बर्फ और कीचड़ में गजब का काम करेगा, पर यह हार्डकोर रॉक क्रॉलिंग के लिए नहीं बनी है। तो भाइयों, फैसला क्या है? इसकी कीमत लगभग 55 लाख से 70 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। प्रोस और कॉन्स
table on screen. Buy if आपको लैंड रोवर की ब्रांडिंग चाहिए, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और आप चार्जिंग को लेकर तैयार हैं। ये आपको फॉर्च्यूनर से लाख गुना बेहतर कंफर्ट और आइडेंटिटी देगी। आपको पुरानी डिफेंडर जैसी रॉ ऑफ रोडिंग पावर चाहिए या आप चीनी तकनीक पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। ये गाड़ी लैंड रोवर के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। अगर ये कामयाब हुई तो ये JLR का भविष्य बदल देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भाई डिफेंडर नहीं ले पा रहे, क्या वो इस पर दांव लगाएंगे? कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर बताना। ऐसे ही दमदार और बेबाक रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राम राम भाई साਰਿਆਂ ਨੇ।